आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है महाराष्ट्र बुलेटिन का। भंडारा के पवनी विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव में युवा, उत्साही, ऊर्जावान, लोकप्रिय उम्मीदवार नरेंद्र पहाड़े की प्रचार सभा का आयोजन किया गया, जहां सभी में जनवादी उम्मीदवार नरेंद्र पहाड़े ने जोरदार बढ़त बनाई। देखिए ये रिपोर्ट। भंडारा में पवनी विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव में युवा, उत्साही, ऊर्जावान, लोकप्रिय उम्मीदवार नरेंद्र पहाड़े की प्रचार सभा और सभा में जनवादी उम्मीदवार नरेंद्र पहाड़े ने जोरदार बढ़त बनाई और अब भंडारा पवनी विधानसभा के ग्राम क्षेत्र में एक ही विवाद खड़ा हो गया है। सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र पहाड़े सामाजिक सरोकारों और राजनीति में सक्रिय हैं और किसानों, खेतीहर, मजदूरों, श्रमिकों, भूमिहीन, शिक्षित, बेरोजगारों, परियोजना प्रभावित किसानों, गरीबों, शोषित, पीड़ितों, अन्याय से पीड़ित नागरिकों की समस्याओं को हल करने के लिए पहल करते हैं। नेतृत्व के गुणों, जुझारू रूपन और काम करने के उचित तरीके के साथ साथ एक अनुभवी सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक होने के कारण उन्हें अपने सामाजिक कार्यों के महत्व का एहसास हुआ। मतदाता नागरिकों तक पहुंच गए हैं, इसलिए भंडारा पवनी विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मतदाता नरेंद्र पहाड़े के प्रति सहानुभूति रख रहे हैं। भंडारा से सी न्यूज संवाददाता निश्चल यनोरकर की रिपोर्ट। भंडारा में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर संजय कोलते ने लोगों से मतदान की अपील की, जहां उन्होंने कहा लोग अपने घरों से निकलें और ज्यादा से ज्यादा मतदान दें। देखिए ये रिपोर्ट। भंडारा जिले में तीनों विधानसभा मतदार संघ में आने वाली 20 नवंबर 2024 मतदान होने वाला है। इसमें जिला प्रशासन मतदान की टेकेवारी बनाने की नए मतदाताओं को मतदान करना है। मतदान के दिन अधिक से अधिक मतदाताओं को बाहर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। ऐसी अपील कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर संजय कोलते ने किया है। भंडारा से सी न्यूज संवाददाता निश्चल यनोरकर की रिपोर्ट। भंडारा विधानसभा क्षेत्र में देवांगना और गाड़वे का दबदबा देखने को मिल रहा है। क्षेत्र के लोगों को देवांगना गाड़वे के रूप में एक नया विकल्प मिला है। देखिए ये रिपोर्ट। भंडारा विधानसभा क्षेत्र की जनता बदलाव चाहती है। भंडारा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को देवांगना गाड़वे के रूप में एक नया विकल्प मिला है, इसलिए मतदाता यह विश्वास व्यक्त कर रहे हैं कि भंडारा विधानसभा चुनाव में देवांगना गाड़वे क्षेत्र में भारी बहुमत से जीत हासिल करेंगी। देवांगना गाड़वे भंडारा विधानसभा क्षेत्र में देखा जा रहा है कि मतदाता अपने भाइयों और बहनों से प्रतिसाद मिल रहे हैं और मतदान के रूप में आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। भंडारा विधानसभा में फिलहाल महायुति और महाविकास अघाड़ी के दोनों में कोई भरोसा नहीं बचा है, इसीलिए भंडारा विधानसभा क्षेत्र की जनता के पास देवांगना ताई गाड़वे ही एक विकल्प है। भंडारा विधानसभा क्षेत्र में देवांगना और गाड़वे का दबदबा देखने को मिल रहा है। भंडारा विधानसभा क्षेत्र की कई महिलाओं ने विधानसभा में प्रचार का बीड़ा उठाया है और कई महिलाएं घर घर जाकर अपना घोषणा पत्र और उम्मीदवार का संकल्प पत्र सौंप रही हैं। विधानसभा क्षेत्र की निर्दलीय उम्मीदवार देवांगना गाड़वे के प्रचार अभियान में महिलाओं ने मोर्चा संभाला है। भंडारा शहर और तालुका में देवांगन गाड़वे के पक्ष में माहौल बनता जा रहा है। भंडारा से सी न्यूज संवाददाता निश्चल यनोरकर की रिपोर्ट। महाराष्ट्र में विधानसभा प्रचार के लिए नेता लगा रहे हैं गांव के चक्कर। क्या है पूरा मामला, देखिए पूरी रिपोर्ट। महाराष्ट्र में फुलंबरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में शिवसेना से बगावत कर निर्दलीय उम्मीदवार दाखिल करने वाले पूर्व जिला परिषद सदस्य रमेश पवार ने गत सप्ताह भर में बड़ी संख्या में चौपहिया गाड़ियों में रैली के माध्यम से प्रचार का आगाज किया है। वे वास्तविक मतदाताओं से मिलने पर जोर दे रहे हैं। प्रत्याशी पवार ने मतदाताओं को आश्वस्त किया है कि वे चुनाव जीतने पर आम नागरिकों की भौतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए रचनात्मक प्रयास करेंगे। फुलंबरी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित रैली में किसान, मजदूर, श्रमिक और अन्य नागरिक शामिल होकर पवार का समर्थन कर रहे थे। पवार ने इस सप्ताह विधानसभा क्षेत्र के फुलंबरी, बड़ौद बाजार, बाबरा, करमाट, लाडस्वांगी, अड़गांव, हरसूल, पाल आदि जगह पहुंचकर क्षेत्र की जनता के बीच जाकर लोगों की समस्याओं को जाना है। निर्दलीय उम्मीदवार रमेश पवार ने जनता से अपील की कि फुलंबरी विधानसभा के समग्र विकास के लिए मुझे एक मौका दें। हुकुमशाही चालू आहे, कारण हुकुमशाही म्हणलं तर ते वावर ठरणार नाही, चुकीचं ठरणार नाही, कारण या लोकांनी विकासामध्ये दूरच आहे। आपण बघताय या मतदारसंघाने काँग्रेस पक्षाला संधी दिली, 3 निवडून दिलं, पुन्हा त्यांना खासदार केला। भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवाराला 2-3 वर्ष निवडून दिलं, पुन्हा त्यांना राज्यपाल केलं। एवढा सर्व असतानाही आता जे आमचे दोन्ही तालुक्यात सांगितलं
मी या मताचा माणूस आहे. माणसाने सर्वप्रथम माणुसकी जपली पाहिजे, माणसाला माणूस म्हणून वागवलं पाहिजे आणि त्यानंतर मग राजकारण, पक्षकारण, समाजकारण केलं पाहिजे. मी एका छोट्याशा गावातून येऊन 2दा सरपंच राहिलो, जिल्हा परिषद राहिलो. मेंबर असताना मला काम करण्याची संधी मिळाली. मी कधीच जातीपातीचं राजकारण केलं नाही, पक्षीय राजकारण केलं नाही. जी व्यक्ती माझ्याकडे आली त्या व्यक्तीला मी फंड दिला. फुलंब्री मतदारसंघामध्ये असं एक पण गाव नाही त्या गावात त्या लोक जी लोक माझ्याकडे आले मी त्यांना फंड दिला नाही. मित्रांनो, आपण सांगायला आवडेल, या पालनगरीमध्ये जवळपास माझी 26-27 चक्कर आहे रावसाहेब. परंतु मी कोणत्याच हेतूने आता काही लोक येतील, आपल्याला प्रविष्ट दाखवतील, भांगडी करतील, म्हणतील, खोटे आश्वासन देतील. परंतु मी एक सामान्य कुटुंबातला कार्यकर्ता आहे आणि माझ्यावरती गेल्या पंचवार्षिकला मी गुन्हा दाखल केला होता. परंतु सगळ्यांची जी ज्येष्ठ मंडळी होती, नेते होते, सर्वांनी मला सांगितलं, विनंती केली, कारण आपली संस्कृती मोठ्यांचा आदर करणे, तर आपण त्यांचा आदर केला, मान सन्मान केला. परंतु पुन्हा 5 वर्ष जे आमच्या शिवसेनेसोबत घडलं, एकही शिवसैनिक या लोकांनी या मतदारसंघामध्ये जिवंत राहू नये, तो ठरू नये, बसू नये म्हणून प्रयत्न केले. अनेक शिवसैनिकांच्या आमचे मुंबई पाटील तालुकाध्यक्ष साधा आपण इलेक्शन लढतो ग्रामपंचायतचं, तिथे आपण पॅनल सोडून लढत नाही. परंतु मी आज विधानसभा लढतोय अपक्ष, फक्त आणि फक्त आपल्या सर्वांच्या शुभेच्छावर, आपल्या साथीने, सोबतीने, आपल्या आशीर्वादाने ही इलेक्शन मी लढवतोय. आणि काही नसताना, मी काही आमदार नाही, खासदार नाही, मंत्री नाही, काही नसताना मी मनापासून फुलंब्री मतदारसंघातील जनतेची सेवा करणे केली आणि पुढे करत राहणार आहे. विकास काय असतं आपण बघितलं, ते फक्त कुरुवडीचं राजकारण करणं, एकमेकाला खोटे आश्वासन देणं, यापूर्वी त्या लोकांनी काहीच केलं नाही. आणि एक सामान्य कुटुंबातला शेतकऱ्याचा मुलगा जेव्हा इलेक्शनला उभं राहतं आणि त्यांच्या 2% पायाखालची वाळू सरकलेली आहे, आपल्याला असं ओढू देऊ नका. रावसाहेब म्हणले तसं प्रत्येक जाती धर्माचा माणूस, प्रत्येक समाजाचा माणूस या शेतकऱ्यासोबत ठामपणे पक्का उभा आहे. आणि तुम्हाला सांगतो, आज आमच्या 10-12 वार्ड आहे, तिथे जवळपास 1 लाख मतदान आहे. त्या वार्डमध्ये सुद्धा मी अनेक दिवस कामं केली. विकास काम करत असताना ज्या मूलभूत सुविधा आहेत त्या आपण पूर्ण पाहिजे, दिल्या गेल्या पाहिजे. हे पालनगरीकडे सुद्धा आपण इथं उभे आहे, ज्या जागेवरती मी सिमेंट रस्ते दिलेले रावसाहेब, ते मंजूरपणे ते आपण जवळपास 12 किलोमीटर रस्ते आपण आपल्याला दिलेले. त्यानंतर जवळपास 60-70 लाख रुपयाचे आपण या भागात सिमेंट रस्ते दिले. मी आपण जास्त वेळ घेणार नाही, परंतु ही लढाई धनशक्तीच्या विरोधात. महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता राधेश्याम हिवाली की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के फुलंब्री विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में शिवसेना से बगावत कर निर्दलीय उम्मीदवारी दाखिल करने वाले पूर्व जिला परिषद सदस्य रमेश पवार ने बड़ी संख्या में चौपहिया गाड़ियों में रैली के माध्यम से प्रचार का आगाज किया है। देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में इस समय हर तरफ विधानसभा चुनाव का माहौल है। वहीं हर गांव में एक तरफ रबी की फसल की बुवाई चल रही है, वहीं दूसरी ओर विधानसभा चुनाव के लिए नेताओं का प्रचार भी जोरों पर है। और जहां छोटे देहात हैं वहां पर दिन में पूरी तरह सन्नाटा होने से प्रचार करने वाले खाली हाथ लौट रहे हैं। रबी सीजन की तैयारियां चल रही हैं। इसके अलावा जहां दिवाली की छुट्टियां भी अंतिम चरण पर हैं, वहीं विधानसभा चुनाव भी जोरों पर है। इस त्रिवेणी संगम में कुछ दिनों से प्रचार की जंग भी शुरू हो गई है। फिलहाल ग्रामीण इलाकों में राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता इतनी दुविधा में हैं कि उन्हें चुनाव प्रचार के साथ साथ खेती किसानी का काम भी करना पड़ रहा है। वर्तमान में क्षेत्र में सुबह और शाम की सभाएं नुक्कड़, चौराहे, चबूतरे और सार्वजनिक स्थानों पर आयोजित की जा रही हैं। चुनाव के चलते गांव का माहौल गर्म हो गया है। हर कोई अपने तरीके से राजनीति कर रहा है। हर कार्यकर्ता मना रहा है कि उसकी पार्टी किस तरह हावी है। धीरे धीरे सियासी रंग चढ़ने लगा है। अब विधानसभा चुनाव अंतिम चरण में है। चूंकि कृषि कार्य जोरों पर चल रहा है, गांव के किसान खेती बाड़ी के कामों में मशगूल हैं। इसीलिए दिन में यदि कोई इच्छुक प्रत्याशी गांव का दौरा करने आता है तो चंद कार्यकर्ता ही मौजूद रहते हैं। इसलिए राजनीतिक दलों के पदाधिकारी रात में गांव में जाकर मतदाताओं से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता राधेश्याम की रिपोर्ट। सतारा में महाराष्ट्र के वाई खंडाला महाबलेश्वर विधानसभा के महायुति राष्ट्रवादी कांग्रेस के उम्मीदवार मकरंद लक्ष्मण राव जादव पाटिल की सभा पंचगनी में संपन्न हुई। देखिए ये रिपोर्ट।
महाराष्ट्र के वाई खंडाला महाबलेश्वर विधानसभा के महायुति राष्ट्रवादी कांग्रेस के उम्मीदवार मकरंद लक्ष्मण राव जाधव पाटिल की सभा पंचगनी में संपन्न हुई। उन्होंने अपने भाषण में महायुति के पूरे किए हुए विकास काम जैसे कि लाडकी बहन योजना, सड़क निर्माण करना, पीने के लिए साफ पानी, आरोग्य विभाग और किसानों की दुष्काल निधि, इन सब कामों पर वोट मांगा है। यह कहते हुए उन्होंने अपना भाषण पूरा किया और लोगों से ज़्यादा वोट करने को कहा। उसके बाद महाबलेश्वर तालुके में रैली निकाली गई। सतारा से सी न्यूज़ संवाददाता अब्दुल की रिपोर्ट। फिलहाल इस महाराष्ट्र बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।